नमस्कार, वॉच न्यूज के प्लेटफॉर्म से आप लाइव जुड़ गए हैं। मैं हूं आपके साथ मौसम झा। आप सभी को बता दें कि बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर लिया है और इस मौके पर जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी वो भी आए थे और उनके साथ कई राज्यों के सीएम भी बिहार में उपस्थित थे। गांधी मैदान में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। कल शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और अब हम बात करेंगे कि शपथ ग्रहण तो हो गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी है शिखा झा। शिखा, शपथ ग्रहण समारोह तो हो गया है, हम दोनों ही ग्राउंड पर थे और लोगों की खुशी भी देखने को मिल रही थी, एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा था कि नीतीश कुमार अपने 10वें मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आप भी ग्राउंड पर थी, क्या कुछ देखने को मिला है लोगों के बीच की अगर खासकर बात करें तो लोगों के बीच क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ देखने को मिला है? देखिए, अगर लोगों के बीच की बात करो उसमें भी महिलाओं, इस बार अगर बात की जाए तो संख्या महिलाओं की ज्यादा थी ग्राउंड पे। मैंने बातचीत हुई हमारी महिलाओं से, तो महिलाओं के बीच एक अलग क्रेज और खुशी देखने को मिली मुझे इस बार, जो कि बहुत ही अलग है। अगर बात की जाए पिछले बार की इलेक्शन की, तो पिछले बार संख्याएं थोड़ी कम थी महिलाओं को, लेकिन इस बार दूर दूर से बात सुन के आपको थोड़ा सा चौक अप हो जाइएगा कि क्या बात है। मतलब इतनी दूर दूर से महिलाएं ट्रैवल करके आई हुई थी। देखिए, अगर बात करें जैसे पूर्णिया यहाँ से 5 घंटे का पटना से ट्रैवल है, पूर्णिया और पटना के बीच। उसी बीच महिलाएं बस से ट्रैवल करके अकेले आ जाने। हमने बातचीत की तो हमने पूछा कि आपके पति का है, कहा कि हम अकेले आए हैं नीतीश कुमार को देखने के लिए। तो एक जो क्रेज है महिलाओं के बीच नीतीश सरकार का, ये तो कुछ अलग है। और अभी तो शिखा, नीतीश कुमार को जिताने के लिए इस बार महिलाओं का खास करके जो वोट है वो वोट महिलाओं ने ही दिया है इस बार। ऐसा कह सकते हैं कि महिला वोट बैंक मजबूत है नीतीश सरकार ने, क्योंकि ध्यान दिया। अगर बात की जाए, अगर एक बच्ची होती है स्कूल में पढ़ती है तो स्कूल से लेके अगर वृद्धा पेंशन तक जो है वो मिलती है महिलाओं को, उतना ध्यान देते हैं नीतीश सरकार। कुछ ओल्ड एज की महिलाएं हमें मिली जो होंगी 60-65 वर्ष की, तो वो खुशी अपनी बता रही कि आशीर्वाद है हमारा नीतीश कुमार पे कि वही आए तो वही सत्ता में रहे, क्योंकि वो हमारा भला किए हैं। तो महिलाओं एक और चीज शिखा, मैंने देखा है कि हर एज ग्रुप के लोग वहां पर मौजूद थे। अगर महिलाएं हैं तो सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी थे और युवा भी थे वहां पर शामिल, और कुछ बूढ़े लोग भी आए थे। तो ये भी देखने को मिला है और लोगों के बीच उत्साह है, खासकर महिलाओं के बीच। तो नीतीश कुमार ने क्रेज बना लिया है अपना, क्योंकि उन्होंने किया भी तो है शिखा। उन्होंने इतने सारे सौगात दिए महिलाओं को और हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी सरकार आने के बाद हमने महिलाओं के लिए ऐसा किया। तो ये सिर्फ कहने तक सीमित नहीं रह गया नीतीश कुमार पर, ये जमीनी हकीकत में भी दिखता है। और चाहे वो बात हो वृद्धा पेंशन की, वृद्धा के लिए भी, चाहे वो बालिकाओं के लिए भी हो, पढ़ाई लिखाई हो, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो नीतीश कुमार हमेशा कहते रहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, तो वो दिखता है। अगर इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो गांधी मैदान में या फिर ज्ञान भवन में हमेशा कोई ना कोई मेला लगता रहता है, खासकर महिलाओं के लिए भी लगता है। अगर सरस मेला की भी बात करें तो सरस मेला में भी दूर दूर से महिलाएं आती हैं। अभी भी लहासा मार्केट लगा हुआ है शिखा, मैंने वहां पे भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। वहां तिब्बत से लोग आए हुए, महिलाएं आई हुई है। मैंने उनसे भी जानने की कोशिश की कि कैसा लग रहा है बिहार में आगे, क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हुआ करती थी पहले। तो अब नीतीश कुमार जब से आए हैं और बोलते रहे हैं कि हमारे आने के बाद महिलाएं सुरक्षित है, तो मेरा उनसे जानना जाहिर था कि महिलाएं बिहार में आके दूर से 3-4 महीने आप बिहार में आके रहती हैं तिब्बत से, तो आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। देखिए, अगर बात करें औरतों या महिलाओं की सुरक्षा की, तो मैंने भी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जो पिंक बसेस चली थी, नीतीश सरकार ने जो पिंक बसेस चलाई थी, तो महिलाओं के बीच एक सुरक्षा का भाव है नीतीश सरकार को। नीतीश सरकार है तो महिला की सुरक्षा है। कहीं ना कहीं महिलाओं ने इस बार कमल छाप को या एनडीए को जो वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच एक डर था कि कहीं महागठबंधन की सरकार ना आ जाए, क्योंकि वो उस महागठबंधन की सरकार में खुद को सेफ फील कहीं ना कहीं नहीं महसूस करती है। उनका कहना ये था कि जब लालू यादव का राज था तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिला अपने पैर पे खड़ी नहीं होती थी, वो कामकाज बाहर करने से डरती थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं, उनकी सरकार आई है, तब से महिला सुरक्षित हो गई हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं, बेझिझक होकर सड़कों पर निकलती हैं,
कामकाज करती हैं। जी देखिए, अगर बात की जाए कि महिला सशक्तिकरण, अभी भी हाल में जीविका दीदी को 10-10 हजार जो दिया गया है, उस पर महिलाएं काफी खुश थी। कल मुझे कुछ महिलाएं मिली जिन्होंने मुझे बताया कि हाँ, हमारे बैंक में 10-10 हजार आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी जो रकम हुई। अगर जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, तो उनके लिए नीतीश सही बात सरकार है। के आने से महिलाओं के लिए बहुत फायदा हुआ, इसलिए महिलाओं के बीच उनका क्रेज कुछ बढ़ा रहा है और महिलाएं बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पसंद करती है नीतीश सरकार को। इसीलिए तो शिखा 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए नीतीश कुमार। ये ऐतिहासिक पल था एक। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी है वहीं पे कार्यकर्ताओं से, उन्होंने भी कहा है कि ये शपथ ग्रहण ऐतिहासिक रहा है। और आपने नरेंद्र मोदी को देखा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इस बार भी गमछा घुमा रहे थे, बिहार में आए हैं, बिहारी अंदाज दिखा रहे थे। बिल्कुल। और अगर बात करें मंत्री पद की, तो बहुत सारे लोगों ने शपथ ग्रहण लिया है कल। और आपने देखा फोन पे जो है वो कुछ नोटिफिकेशंस भी आए हैं, और कुछ मंत्री पद का जो जिनको कौन कौन सा वो मिला है, मंत्रालय जिन्हें किस मंत्रालय जो है वो ऐलान किया गया है, वो आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि कल नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनके कैबिनेट में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसका बंटवारा किया गया है। इसी बीच श्री सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्हें वित्त और राजस्व कर मंत्रालय जो कि दिया गया है। और उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, जो कि बीजेपी से हैं, उन्हें कृषि, खान एवं भूतत्व। और अगर बात की जाए श्री विजय कुमार चौधरी की, उन्हें जल संसाधन। श्री अच्छा, ये आप जेडीयू कोटे से बता रहे हैं? जी, हाँ, ये जेडीयू कोटे की हम बात कर रहे हैं कि जेडीयू कोटे से जो मंत्री जो आए हैं जेडीयू से जीत कर, उन्हें कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है उसकी बात हम कर रहे हैं। अगर बात की जाए श्री श्रवण कुमार की, उन्हें ग्रामीण विकास मिला है। श्री अशोक चौधरी की, उन्हें ग्रामीण कार्य। और श्रीमती लेसी सिंह, उन्हें खाद्य एवं उपभोग। श्री मदन सहनी की अगर बात की जाए तो समाज कल्याण। श्री सुनील कुमार, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क। और अगर बात की जाए बीजेपी कोटे की, अगर अब हम बात कर रहे हैं बीजेपी कोटे से किन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय मिलेगा है, तो उसमें श्री मंगल पांडे को स्वास्थ्य, जो कि पहले भी उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय ही था, तो उनको फिर से इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय ही दिया गया है। और अगर बात की जाए नितिन नवीन की, तो उन्हें पथ निर्माण, जो कि पहले भी उनके पास पथ निर्माण ही जो है था मंत्रालय था। और अगर इस बार बात की जाए तो श्री राम कृपाल यादव इसमें शामिल हो गए हैं, जिन्हें उद्योग और पंचायती राज मिला है। और अगर बात की जाए संजय टाइगर की, तो उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार, कला, संस्कृति एवं युवा। श्री अरुण शंकर प्रसाद, परिवहन। श्री सुरेंद्र मेहता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्र। श्री नारायण प्रसाद, गन्य विभाग विधि। श्रीमती राणा निषाद, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। और श्रीमती श्रेयसी सिंह को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है, पर्यटन और खेल। और डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को आपदा प्रबंधन। तो आपने सुना कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय नीतीश कैबिनेट की बैठक में दिया गया है। इस बार बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो नए चेहरे हैं, जो पहले से मंत्रालय में नहीं थे, उनको भी मिला। जैसे श्रेयसी सिंह हो गई, संजय सिंह टाइगर हो गए, और बहुत सारे ऐसे अन्य भी हैं। फर्स्ट टाइम विधायक और उन्हें मंत्रालय दिया गया, तो दिलचस्प बात है। चर्चा में कुछ ऐसे नेता भी बन रहे हैं जो पहले से जिन्हें मंत्री पद दिया गया था, जो मंत्री थे, इस बार उन्हें पद नहीं सौंपा गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि उन लोगों ने अच्छे काम किए हैं उस पद पे रहते हुए, लेकिन इस बार उनको काम नहीं सौंपा गया है। एक उसमें से नीतीश मिश्रा है, जो झंझारपुर के विधायक रहे हैं और इस बार फिर से वो जीते हैं, तो उन्हें इस बार कोई पद नहीं सौंपा गया है। क्या लग रहा है शिखा? देखिए, नए लोगों को भी मेरे ख्याल से मौका देना चाहिए। जो नए विधायक आए हैं उन्हें भी मौका देना, क्योंकि सबके काम करने का जो तरीका होता है, जो कि मौसम बहुत अलग अलग होता है। जैसे कोई काम कोई बहुत अच्छा कर रहा है, बट कोई और अगर आए तो उसको अलग तरीके से शायद और भी अच्छे से कर सकता है। तो हर मंत्री अपनी जगह अपना कार्य तो अच्छा किए ही हैं, लेकिन सरकार को लगता है नए चेहरे की तलाश है। जैसा कहा भी गया है कि हम नए चेहरे की तलाश में है बीजेपी में। जी बात। तो आपने सुना, और आपको ये लाइव कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।